हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मनी विद तरुण पर। सो फ्रेंड्स, आइए आज करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स सेशन। और करंट अफेयर की जुलाई महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी इनको हम रिवीजन करेंगे और एक वीडियो में ही जुलाई महीने की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों की किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया? ऑप्शन दिए गए हैं बुजुर्ग लोग, बच्चे, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग या फिर LGBTQ लोगों के लिए। करेक्ट आंसर विल बी बच्चे। बच्चों के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसमें IOM और यूनिसेफ इन दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम जारी किया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ के रिगार्डिंग डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप बताइए। फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिसेफ की। और देखते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट। यूनिसेफ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1950 में फाउंड हुई थी यानी कि। और हेडक्वार्टर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की अभी एट प्रेजेंट जो हेड है ये हैं कैथरीन M. रसेल। अब बात करते हैं हम IOM की। IOM स्टैंड फॉर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। स्टैंड करता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स 178 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फिर बात करते हैं हम हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर लगातार कौन से वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही है? ऑप्शन दिए गए हैं दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष। करेक्ट आंसर विल बी दूसरे वर्ष। अब बात करते हैं HCL की। HCL फुल फॉर्म होगी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 1991 में। और जो हेडक्वार्टर अवेलेबल है ये है नोएडा में। और कंपनी के अभी MD एंड CEO हैं ये हैं C. विजय कुमार। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन बिहार, गुजरात, राजस्थान, असम। करेक्ट आंसर विल बी असम। ये जो अतुलानंद गोस्वामी थे ये असम राज्य से संबंधित थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। ठीक है। और ये अवार्ड जो दिया गया है ये बोरिस जॉनसन की ओर से दिया गया है। जॉनसन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। और ये अवार्ड दिया जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ये होगा जो विलय होगा ये होगा BSNL के साथ। ठीक है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ाया निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की? ये जो शुरुआत की गई है ECGC ने। ECGC ये एक कॉरपोरेशन है। इसमें बताया गया है कि जो कॉरपोरेशन है ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कॉरपोरेशन है, इसकी ओर से ये जो निर्यात बीमा प्रदान किया गया है। ठीक है। एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक 33 पदक जीते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने 33 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड मेडल हैं और 9 सिल्वर हैं और 11 हैं ब्रोंज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी? द्युति चंद्र, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या फिर PV सिंधु? राइट ऑप्शन होगा PV सिंधु। PV सिंधु को भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? राइट ऑप्शन होगा 3 देशों को एसोसिएट देशों का दर्जा दिया है। 3 में हो गए नंबर 1 उज्बेकिस्तान, ठीक है, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया? जापान, चीन, अमेरिका, ताइवान? राइट ऑप्शन होगा ताइवान। ताइवान ने हान कुआंग सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्री ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या फिर राहुल गांधी? राइट ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये गुजरात में शुभारंभ किया गया था। ठीक है, गुजरात में ही इसी प्रोग्राम के दौरान IFSCA की फाउंडेशन यहाँ पर की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर IFSCA जो इसकी फुल फॉर्म होगी ये होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में स्मार्ट ई-बीट की शुरुआत की? ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का नाम दे दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा हरियाणा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं अजय सिंह, इंदिरा नूई, संदीप सिंह और कौशिक राजशेखर। तो इसका आंसर होगा कौशिक राजशेखर, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नॉर्वे के केस्पर रूड ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर ATP 250 का खिताब बरकरार रखा? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर, माटेओ बेरेटिनी और लिएंडर पेस। तो फ्रेंड्स, यदि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से इसमें भी यूज़ करते हैं तो ये जितने भी ऊपर के दिए गए हैं और ये लिएंडर पेस और ये सब दिए गए हैं, ये टेनिस से संबंधित है और डायरेक्टली आप इसका आंसर हो जाएगा माटेओ बेरेटिनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा? ठीक है, 2023, 2024, 25 या फिर 26? इसका ऑप्शन होगा 2025। और इससे पहले भारत में 2013 में भी महिलाओं का वर्ल्ड कप हो चुका है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखते हैं नेक्स्ट।
बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? मास्टर कार्ड, पेटीएम, रुपया, वीज़ा। मास्टर कार्ड को यहाँ पर बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर चुना गया है। 29 जुलाई विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व बाघ दिवस, विश्व हाथी दिवस। तो इसका ऑप्शन होगा विश्व बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। HDFC बैंक हाल ही में किसके साथ विलय होने के साथ विश्व के टॉप 10 बैंकों के क्लब में शामिल हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं कैनरा बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC। राइट ऑप्शन हो जाएगा HDFC। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? जापान, चीन, यूक्रेन या फिर रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस ने यह फैसला लिया है। देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल बना है? ठीक है, ये मास्टर कार्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को हाल ही में किस संगठन का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? ठीक है, यूनेस्को, नीति आयोग, विश्व बैंक, मूडीज। विश्व बैंक के ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे इनको बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए किसने एक नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये ऑप्शन टाइप नहीं हुए तो उसके लिए सॉरी। और इसका जो आंसर होगा ये होगा SAI। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी पर्यटन नीति लॉन्च की है? दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो झारखंड वो राज्य है जिसने हाल ही में अपनी पर्यटन नीति लॉन्च की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट IGI कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, जो IGI है विश्व की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत का IGI एयरपोर्ट 13 पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बजराम बेगज ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है चेक गणराज्य, मालदीव, मलेशिया या फिर अल्बानिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अल्बानिया। ये इस कंट्री के 9th प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शहर में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पुणे, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो ये डिसीजन लिया गया है भोपाल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? म्यांमार, श्रीलंका, जापान या फिर फिलिस्तीन। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस IIT संस्था ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये थोड़ा सा। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT पुणे या फिर IIT खड़गपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका IIT कानपुर की ओर से ये पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप कैनरा
AI-1 लॉन्च किया है। ठीक है, तो केनरा, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने केनरा है, तो इसका आंसर भी केनरा बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो ये ऐप लॉन्च किया गया है ये 11 भाषाओं में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय एम्पायरों के लिए एक नई कैटेगरी A1 पेश की है? ठीक है, A1 कैटेगरी पेश की है। PCB, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, नीति आयोग या फिर भारतीय खेल संघ। ठीक है, ये जो कैटेगरी पेश की गई है BCCI के द्वारा पेश की गई है। निम्न में से किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो शुरू की है अभी ये भारत ने शुरू की है। भारत की नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर जापान? तो आंसर हो जाएगा जापान और इंडिया। ठीक है, इंडिया एंड जापान के द्वारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई। हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन फ्रीचार्ज, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम। राइट आंसर विल बी पेटीएम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये बुरहानपुर जिला है जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हिम तेंदुए सर्वेक्षण किया? ठीक है, हिम तेंदुए का जो सर्वेक्षण है ये हाल ही में किसने किया है? ऑप्शन यूनेस्को, मूडीज, चिड़ियाघर या फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन का जो आंसर होगा ये होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीतों को फिर से लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका या फिर नमीबिया? राइट आंसर विल बी नमीबिया। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपना मौजूदा मुख्य किस वित्तीय अधिकारी को अपना नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं अक्षय सिंह, संदीप माथुर, संजय मिश्रा या फिर अक्षय मुंद्रा। ठीक है, आंसर जो होगा ये होगा अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा या फिर कमल हसन? आंसर होगा कमल हसन को ये गोल्डन वीजा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस RD ऐप का अनावरण किया गया है? ठीक है, ये आधार फेस RD ऐप है, ये जारी किया गया है केंद्र सरकार, यूनेस्को, जनजातीय मामले मंत्रालय या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आधार कार्ड है तो इसकी जो भी काम होंगे ये UIDAI के ओर से कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर आंध्र प्रदेश सरकार? आंसर आंध्र प्रदेश सरकार। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन 2021 इंडेक्स में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, इसमें बोला है दिल्ली, पुणे, चेन्नई या फिर चंडीगढ़। इसमें होगा चंडीगढ़, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, ये जीता है सिल्वर मेडल।
सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है और ये 88.13 मीटर डिस्टेंस में थ्रो किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई-एफआईआर प्रणाली लागू की है? ऑप्शन पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार या फिर हिमाचल सरकार। ठीक है, ये हिमाचल होगा यहाँ पर। आंसर होगा गुजरात सरकार। हाल ही में किसने अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जो जारी की है, ये जारी की गई है जैव प्रौद्योगिक एवं अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा ये जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा प्रोजेक्ट्स ने हाल ही में किसे प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन अजय सिंह, संदीप माथुर, विनायक पै, विनायक देशपांडे। आंसर होगा आंसर सी विनायक पै। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गुणवर्धन ने हाल ही में किस देश के नए 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। आंसर होगा श्रीलंका के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं? ये रिपोर्ट जो जारी की है यूनेस्को, मूडीज, फोर्ब्स या फिर WHO। रिपोर्ट जारी की है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में कितनी फिल्मों को नामांकित किया गया है? ऑप्शन 105 फिल्में, 100, 205, 305 या फिर 405। राइट आंसर होगा 305 फिल्मों को नामांकित किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बिहार सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर केरल सरकार। आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा और फ्लिपकार्ट के द्वारा ये MOU किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का नया मामला सामने आया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम 54 क्वेश्चन पर थे और यहाँ पर डायरेक्ट 57 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है और ये PPT में कुछ क्वेश्चन लेफ्ट राइट हो चुके हैं, तो इसलिए जितने भी बीच के क्वेश्चन होंगे 55 और 56, ठीक है, इन क्वेश्चन को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से किस फिल्म के निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड 2022 मिला है? ऑप्शन तमिल फिल्म निर्माता, तेलुगु फिल्म निर्माता, हिंदी फिल्म निर्माता और मलयालम फिल्म निर्माता। इसका आंसर होगा मलयालम फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ईरान, जापान, कुवैत, अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों
2022 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा गुजरात। सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा पहले स्थान पर है? ठीक है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? दिल्ली, राजस्थान, केरल या फिर तमिलनाडु। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव सिंह, अजय सिंह, तारक सिंह या फिर राज शुक्ला। तो राज शुक्ला ये एक रिटायर ऑफिसर है। नए क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? यानी किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 12वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 22वीं। तो ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? राइट आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यस बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मध्याह्न भोजन के साथ अंडा, केला और मूंगफली की खली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, कर्नाटक सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ये आंसर होगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन इंडिया पावर ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, संजय सिंह, हरदीप सिंह माथुर, विजय सिंह, ब्रजेश गुप्ता। राइट आंसर होगा ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का पासपोर्ट कौनसेवें स्थान पर रहा है? 42वें, 56वें, 87वें या फिर 94वें। ये राइट आंसर होगा 87 पोजीशन पे भारत का पासपोर्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, मणिपुर। ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर होगा तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और क्रिकेटर्स लेंडर सीमन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, श्रीलंका क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम या फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कितने बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 8 बार के विजेता। ये 2 बार के चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, शिक्षा आयोग के द्वारा या फिर आईटीबीपी के द्वारा। ये आईटीबीपी के द्वारा स्थापित किया गया है। आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? 12 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष। राइट आंसर होगा 35 वर्ष। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है?
जापान, चीन, अमेरिका या फिर सऊदी अरब। राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध गजल गायक भूपेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये पूछा गया है। तो उनका जन्म हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? ठीक है, लोक अदालत की शुरुआत केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ये राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G नेटवर्क की सफल परीक्षण किया? जियो, हच, वोडाफोन या फिर एयरटेल। तो राइट आंसर होगा भारती एयरटेल। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? अजय सिंह, संजय माथुर, विजय सिंह यादव, आशीष कुमार चौहान। तो राइट आंसर होगा आशीष कुमार चौहान को स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है? ये हैं वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, मथुरा। राइट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलू का निधन हो गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी, ये पंजाब की पार्टी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया? आईआईटी पुणे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में आईओए ने कितने सदस्य भारतीय दल की घोषणा की? यहाँ पर आईओए का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कितने सदस्यों की घोषणा की? 22 सदस्य, 122 सदस्य, 222 सदस्य या फिर 322 सदस्य। करेक्ट आंसर होगा 322 सदस्य भारतीय दल की घोषणा की। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभांकर लॉन्च किए गए हैं? जनजातीय मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा आयोग या फिर उपभोक्ता मामलों के विभाग। राइट आंसर होगा उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ ने हाल ही में थर्मल पावर प्लांट में सह फायरिंग के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? ये होगा ऑप्शन मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट गुजरात, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट या फिर नोटा। राइट आंसर होगा एनटीपीसी। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्र स्थापित किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी गुजरात या फिर राजीव गांधी कैंसर संस्थान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी कैंसर संस्थान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वीं विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीती है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान या फिर स्पेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? 52वां, 72वां, 86वां या फिर 104वां? करेक्ट आंसर होगा 104। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? हरदीप सिंह, निर्मला सीतारमण, अजय सिंह या फिर राजनाथ सिंह? करेक्ट ऑप्शन होगा राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार? करेक्ट आंसर विल बी मोहम्मद शमी। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? संदीप सिंह, संजय मेहता, अजय सिंह या फिर VK सिंह? करेक्ट आंसर होगा VK सिंह। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? पुणे, चेन्नई, मुंबई, वाराणसी? करेक्ट आंसर होगा वाराणसी को। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत ने किस IIT संस्थान में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास? करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास। निम्न में से किस राज्य में देश का पहला मंकी पॉक्स का मामला पाया गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब? करेक्ट आंसर विल बी केरल। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए बिलीव क्लब और WIOM के साथ सहयोग किया? MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर शिखर धवन? करेक्ट आंसर विल बी शिखर धवन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AML CFT का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? यानी कि MOU लिखा गया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ कनाडा या फिर बैंक इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर विल बी बैंक इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता? साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, PV सिंधु या फिर द्युति चंद्र? करेक्ट आंसर विल बी PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में किस कंपनी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर ट्विटर? करेक्ट आंसर विल बी गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सौरव गांगुली? करेक्ट आंसर विल बी सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर? करेक्ट आंसर विल बी ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में NIRF रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया? 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां या फिर 9वां? करेक्ट आंसर विल बी 7th एडिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड के कंप्लीट हो चुके हैं और आइए देखते हैं हम थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं और देखते हैं कितने स्लाइड में क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मोहम्मद इमरान, इमरान खान, अली हसन, मोहम्मद हसन? करेक्ट आंसर विल बी मोहम्मद इमरान।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स की ड्रम चिप विकसित की है? इंटेल, एमडी, मेटा या फिर सैमसंग? करेक्ट आंसर विल बी सैमसंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है? शिक्षा विभाग, यूनेस्को, विश्व बैंक या फिर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबर, ट्विटर, एंड्रॉयड या फिर ओला? करेक्ट आंसर विल बी ओला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफरोज शाह और किस भारतीय अभिनेत्री को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? करीना कपूर, कैटरीना कैफ, सुष्मिता सेन या दिया मिर्जा? करेक्ट आंसर विल बी दिया मिर्जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस आईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है? टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। करेक्ट आंसर विल बी चेन्नई आंसर। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेस्कॉम ने डिजी वाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो? करेक्ट आंसर विल बी गूगल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल संरक्षण सेवा योजना को 2021-22 से निम्नलिखित में से किसके तहत समाहित कर दिया गया है? मिशन शक्ति, मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य, नॉन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर विल बी मिशन वात्सल्य। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को हाल ही में किस बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है? विजय बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक या फिर कैनरा बैंक? करेक्ट आंसर विल बी करूर वैश्य बैंक। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ से समझौता किया? केरल सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार? करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली सरकार। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? जॉनसन एंड जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर सिप्ला? करेक्ट आंसर विल बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग या फिर विश्व आर्थिक फोरम? करेक्ट आंसर विल बी विश्व आर्थिक फोरम। और इंडिया की जो पोजीशन है इसमें ये 135 आउट ऑफ 146। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या संभावनाएं दर्शाई जाती है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, जनसंख्या अनुसंधान संस्थान, जनसंख्या और विकास में भागीदार? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये प्रकाशित की जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जापान, चीन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको? करेक्ट आंसर होगा मैक्सिको के प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया? पद्म भूषण,
पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। करेक्ट आंसर होगा पद्मश्री से सम्मानित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की सरकार ने सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारत सरकार, चीन सरकार, अमेरिका सरकार, जापान सरकार। करेक्ट आंसर होगा जापान सरकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, फोर्ब्स, मूडीज। करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? जनजातीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर खान मंत्रालय? करेक्ट आंसर खान मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा 100 मीटर। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल? करेक्ट आंसर होगा गोल्ड मेडल। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अगले वर्ष आबादी में चीन को पिछाड़ छोड़ देगा? ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। बड़े पैमाने पर मलबे ने हाल ही में इजई नदी को अवरुद्ध कर दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। जो इजई नदी है ये है मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुरातात्विक और किस पुरस्कार से सम्मानित इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया? नोबेल, ऑस्कर, पद्म विभूषण, पद्मश्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मश्री से सम्मानित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कर्नाड के संगमन ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मेघालय। करेक्ट आंसर होगा मेघालय के CM। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किताब लॉन्च की है? संजय सिंह, संदीप माथुर, अजय सिंह, मीनाक्षी लेखी। करेक्ट आंसर होगा मीनाक्षी लेखी। निम्न में से किस राज्य में स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस मंत्रालय ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? जनजातीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खान मंत्रालय। करेक्ट आंसर होगा खान मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा 100 मीटर। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी इस PPT में 130 क्वेश्चन थे और यदि ये करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोस के लिए। और जल्द ही हमारे द्वारा नेक्स्ट मंथ की जो PDFs होगी उनकी भी PPT अपडेट की जाएगी।